हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं और इसके गुण क्या है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को डिफाइन करे, परिभाषित करे और इसके गुणों को लिखे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है, वास्तविक नहीं होती। लेकिन ये होती तो काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है, दिखाती है। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक करें और सिस्टमेटिक ढंग से आप इसको तैयार करें, तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं कि आखिरकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। सपोज ये हम मान लेते हैं ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा E1 पॉइंट है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा फाइंड आउट करनी है। ये हमारा E2 और ये हमारा E3 है। सपोज ये हमारा E4 और ये हमारा E5 है। हम इसकी दिशा कैसे निकालेंगे? उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच के। इसका स्पर्श रेखा ये होगा जो कि इसकी दिशा बताएगा। इसका स्पर्श रेखा कुछ ऐसा होगा जो कि इसकी दिशा बताएगा। सिमिलरली इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, ठीक है, फिर इसका ऐसे होगा। तो हमें क्या पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी, तभी हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा बता सकते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन। अब इसके गुण कितने हैं इसकी ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म को। तो पहला गुण क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हमने देखा वही वाला चीज़ है। सेकंड है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। यानी ये हमारा धनावेश है और ये हमारा ऋणावेश है। यहाँ से शुरू होके ऋणावेश में जाकर समाप्त होती है, ठीक है। प्लस से शुरू होकर ऋणावेश पे जाकर समाप्त होती है। तो ये प्लस से दूर जाती है यानी प्रारंभ होती है और ऋणावेश में आकर समाप्त हो जाती है। तो ये इसका क्या है? दूसरा गुण है। तीसरा है धनावेश के लिए यह आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं तथा केवल ऋणावेश हेतु अनंत से आरंभ होकर ऋणावेश तक आती है। यानी ये प्लस चार्ज है, ये क्या करता है? शुरू होकर अनंत तक जाती है, ठीक है। धनावेश से शुरू होकर अनंत तक जाती है और ऋणावेश के केस में क्या होता है कि ये अनंत से आकर ऋणावेश तक आती है, ठीक। अब फोर्थ है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करती है। यानी मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर हम E1 मान ले, इस पॉइंट को सपोज E2 मान लेते हैं और इसको हम E3 मान लेते हैं, और अगर हमसे पूछा जाए कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो रेखाओं की जो प्रबलता है वो सबसे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे E1, उसके बाद E2, उसके बाद E3। यानी ये E1 में अगर हम देखें तो कई सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर समीप है। तो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर कितना लाइन से टच कर रहा है? 1 2 3, यहाँ पर एक लाइन से। तो सबसे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की प्रबलता कहाँ पर होगी? E1 पे, उसके बाद E2 पे, उसके बाद E3 पे। इसका लास्ट गुण देखते हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? ठीक है, आइए देखते हैं। अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर ले तो ये जो इसका प्रतिच्छेद बिंदु है, हमें पता है कि हम विद्युत क्षेत्र रेखा में स्पर्श रेखा खींचते हैं ताकि उसकी दिशा को फाइंड आउट किया जा सके। तो यहाँ पर अगर हम इसकी दिशा फाइंड आउट करने जाए तो इसका स्पर्श रेखा यहाँ पे कुछ बनेगा
और इसका यहाँ पे बनेगा, है ना। तो दो दिशाएं हो जा रही है जो कि संभव ही नहीं है। तो हम लिखेंगे क्योंकि दो दिशाएं उत्पन्न हो रही है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो आज के वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में पढ़ा। इसके पहले मैंने इस चैप्टर के कई सारे वीडियोस बना रखा है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।